गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ 5.3 एक्सरसाइज। इससे पहले हम लोग 5.2 को अच्छे से समझ के बना चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आज 5.3 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना। अगर समझ में आ जाता है तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए। अगर पहले वाली चीज़ें याद है आपको, पहले वाला जो फॉर्मूला जो मंत्र बताए थे वो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है तो एक मिनट में हम लोग पहले उसको याद कर लेते हैं। क्या था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन कब निकालते थे? जब बोला जाता था कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद क्या हो या इतना पद में क्या होगा, यही चीज था ना। तो अंतिम पद, इसमें जब हम लोग अंतिम पद का उपयोग करेंगे तो एल भी बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं बच्चों? एन। एल भी बोलते हैं, एल बराबर अंतिम पद भी होता है। तो यही फॉर्मूला का उपयोग हमें करना होता था। और एक चीज आपको बताया था कि कभी भी पूछे कि ए एन या ए 10 बराबर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस 9D। ऐसे इस चीज को लिखते थे। यहाँ 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, 12 13 14 15 16 17 18 ये 20। ये 10 का मतलब क्या होता था बच्चों? ये 10 जो है एन पद है कि नहीं? ये 10 का मतलब क्या हुआ? एक का 10वां पद, यानी जो श्रेणी है, जो चेन है, उसका 10वां पद निरूपित करता है। यानी एन का वैल्यू ये दिखाता है कि नहीं बच्चों? अब देखो, इसके लिए जो फॉर्मूला याद करना पड़ता है वो एस एन, जिसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग, पदों का योग। पदों का योग, पदों का योग बोला जाता है बच्चों इसको। तो इसके लिए फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है? एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस डी। ये फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। इसी फॉर्मूला को एक अलग रूप में अगर दिखाएं तो एन बटे 2, इस 2a को अगर हम लोग a प्लस ए लिख दें और इधर से n माइनस 1 इंटू डी लिख दें तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखो यही चीज है। तो इसी पद को हम लोग n बटे 2 लिख देते हैं बच्चों और ये a हो जाता है। और ये पद क्या है? ये पूरा पद an अंतिम पद आता है और अंतिम पद को l बोलते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला एक निकल के आता है बच्चों। जब ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा? अंतिम पद दिया रहेगा बच्चों, प्रथम पद दिया रहेगा और n दिया रहेगा, n का वैल्यू दिया रहेगा। जब ये सारे चीज दिया रहेगा तो ऐसे निकालना आसान हो जाएगा। अगर कभी कभी हमें पद ही निकालने दे दिया जाए और ये तीन ही चीज रहे तो आराम से निकाल सकते हो कोई नहीं। इसके लिए हमें डी भी चाहिए, ये भी चाहिए, एन भी चाहिए। तो ये आसान होता है बच्चों। क्या होता है? ये आसान। ये तभी निकलेगा जब डी का वैल्यू नहीं पता हो, यानी इसका उपयोग तभी करेंगे जब डी का वैल्यू हमें पता नहीं हो। डी का वैल्यू पता नहीं होगा तभी करेंगे, वरना इसका उपयोग नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन फटाफट बनेगा बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो इसको मिटाएं। अब हम लोग एक बार इसको आप नोट कर लें, तब तक मैं इसे मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे बच्चों। अगर ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया हो तो कोई बात नहीं। चलो अब किताब निकाल के बैठे, देखो जैसे मेरे पास है वैसे ही आप अपना निकाल लें। 5.3 एक्सरसाइज कहाँ चला गया? आ गया। देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हर चैप्टर में जो होता है आसान होता है बच्चों। पहला क्वेश्चन बोला है जो समांतर श्रेणी है उसका योग ज्ञात करना है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में हमें एस एन का वैल्यू ज्ञात करना है बच्चों। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है? देखो 2 7 12 ... 10वां पद, 10 पदों तक, यानी कि इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो बच्चों हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कितना? 10 पदों तक, यानी कि अंतिम पद जो होगा ए एल 10 होगा, यानी एल का भी वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, है कि नहीं है? तो अगर हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए बराबर 2 है। यहाँ से हम लोग एस एन का भी फॉर्मूला बिठा सकते हैं, एन बराबर 10 है कि नहीं? तो चलो एल का वैल्यू नहीं, अंतिम पद को नहीं बोला है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ए इज इक्वल टू 2 है लिख सकते हैं। एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एन कितना पद तक दिया है? 10, तो 10 पद। उसके बाद डी बराबर क्या होता है बच्चों? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 7 है, 7 में 2 घटाओ 5, यानी डी इज इक्वल टू 5। ये आ गया।
अब इसी का हमें क्या योग निकालना है, यहाँ से हल लिख देते हैं। अब योग निकालना है यानी कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बच्चों। अब एन का वैल्यू कितना है 10/2। अब टू ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ढूंढ के देखो 2, तो 2 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू 5 आया है। तो इसको इससे घटा दो, 5 बार में कटेगा, 2 गुना 2 4, अब 10 में ये घटा दो 9 और ये गुना में तो 9 बचे 45 जोड़ 45। अब यहाँ से 5 गुना 45 और 4 49 बच्चों, 9 बचे 45 के 5 8 4 4 5 20 4 24, तो 245। इसका पहला आंसर क्या होगा बच्चों 245। कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो दिया है -37 -33 और -29, फिर डॉट 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 12 पदों तक। अगर बच्चों 12 पदों तक दिया है तो इसको बनाएंगे। एक सेकंड रुकें, लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देती है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बच्चों यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद यानी -37 डी बराबर A2 माइनस A1 इन होता है बच्चों। A2 का वैल्यू देखो कितना है -33 और इसका वैल्यू कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। अब जोड़ो, माइनस और प्लस करेंगे तो घटा होता है, 37 में 33 घटाएंगे तो 4, यानी डी का वैल्यू 4 और एन कितना पदों तक दिया है 12। तो ये सारी चीज दिया है तो हमें योग निकालना है, इसलिए एस एन बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है बच्चों। यहाँ एन का जगह पे 12/2 बिठा देंगे, 2 ए के वैल्यू कितना है -37, तो यहाँ लिख सकते हैं -37, ठीक है, प्लस एन का वैल्यू कितना है 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 बिठा दो, इसको घटाओ 6 बार में, 2 37 गुना 2 करो, 7 दूना 14 3 दूना 6 7 74 माइनस 74 प्लस। अब यहाँ पे देखो 12 में 1 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 11 चौक 44, तो यहाँ क्या बचा 6 गुना 77 में 44 घटाएंगे तो 0 और यहाँ बचेगा 3, यानी -3 अगर गुना करेंगे 6 3 18 -180, क्या आएगा बच्चों -180। इसका योग क्या होगा, 12 पदों तक जाएंगे तो इसका योग आ जाएगा 180 बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, किताब किधर गया, किताब में देखो दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक निकालना है बच्चों। तो सिंपल हम लोगों को पता है कि a बराबर 0.6 दिया है कि नहीं, डी बराबर निकाल लेंगे A2 माइनस A1 यानी 1.7 माइनस 0.6, जब घटाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा 1.1, यही बचेगा। हाँ, डी का वैल्यू तो आ गया, अब हमें एन का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो एस एन का सूत्र बिठा सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिख देना है एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। यहाँ n बराबर 100 तो 100/2, यहाँ 2 ए का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस एन का वैल्यू है 100 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 1.1, यही है। 2 से घटाएंगे तो 50 बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे तो 1.2 आएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 19 आएगा, 99 गुना 11 करेंगे तो 9 9 9 9 9 9 9 18 का 8 9 1 10, यही आएगा। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 108.9 108.9। अब देखो बच्चों इसको जोड़ दो, 9 2 11 का 1 8 8 1 9 9 1 10, यानी कि 110.1 गुना 50, यही होगा। अब 50 से इसको गुना करेंगे तो ये तो एक इधर यानी कि 0 होगा, यानी गुना करेंगे 5 फिर 0 फिर 5 फिर 5, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव तो यहाँ बिठा देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, यही ना आएगा 5505। क्या आंसर आएगा बच्चों 5505। ठीक है, एकदम सिंपल, आपको गुना भाग आना चाहिए। अगर गुना भाग आता है तो फटाफट बना लोगे, अगर गुना भाग नहीं आता है तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है,
फंसना नहीं है, इसलिए आपको गुना करके दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक 11 पदों तक हमें निकालना है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11। तो चलो a बराबर दिया है 1/15, यही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हल कर देते हैं। d बराबर कितना दिया है? a2 - a1 यानी 1/12 में 1/15 को घटा दूं तो 12 और 15 का एलसीएम अगर करते हैं तो बच्चों 60 आएगा। पर 5 60 यानी 5 1560 यानी 1/60। डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1/60 और n इज इक्वल टू 11 यानी कि 11 पद दिया हुआ है। तो डी एन सब दिया है तो हमें क्या निकालना है बच्चों? एस एन। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही निकालना था। n का वैल्यू 11/2, 2a का वैल्यू कितना है बताओ? 1/15 प्लस n का वैल्यू कितना है? 11 - 1 और d का वैल्यू है 1/60, यही है। तो यहाँ से 11/2 इसको गुना करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2/15 प्लस यहाँ 1 घटा दो, 11 में 1 घटाएंगे 10 यानी 10/60, ये होगा बच्चों, होगा। 0 से 0 कटा दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11/2 गुना ये इन दोनों का 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा बच्चों, देख लो करके। 15 और 6 अगर 6 से कटा यहाँ पे 3 से कटाते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 5 से 15 दूना 30 यानी 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पंचे 30 और यहाँ पे 1 है बच्चों, 0 है तो 0 0 कटा दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6 पंचे 30, 5 का 5 9। तो यहाँ पे करेंगे तो 11/2 गुना 5 4 9/30 इन होगा, 11×9 = 99 और इधर 30 दूना 60। अगर इसको कटाते हैं 3 से तो 33 दिया 99 बच्चों और 20 दिया 60, तो 33/20 इसका योग कितना आएगा बच्चों? 33/20 यही ना आएगा। तो एक बार इसको आप फट से नोट कर लें, एक बार इसको फट से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे और सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसे हड़बड़ाने से भी दिक्कत हो जाता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिया हुआ है उसका योगफल में ज्ञात करना है। 1 नंबर क्या दिया है बच्चों? देखो 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 यही दिया हुआ है बच्चों। अब आप बताओ क्या इस पूरे श्रेणी में आपको n दिख रहा है बच्चों? n कहीं भी दिख रहा है? जब भी हम लोग Sn निकालेंगे बच्चों तो उसके लिए n/2al ये फॉर्मूला एक होता है। क्या हमें n दिख रहा है बच्चों? नहीं, हमें ये दिख रहा है कि ये अंतिम पद हो सकता है, ये अंतिम पद है यानी कि an है। an = 84 बच्चों दिया हुआ है, a = 7 दिया हुआ है। d तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, d बराबर हमें पता है a2 - a1 होता है बच्चों, होता है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 2 का उपयोग करेंगे। कितना? 2 स्टेप उपयोग करेंगे। क्या? 2 स्टेप। आप ध्यान देना, ये 2 स्टेप क्यों लिख दिए? जब भी आप रिवीजन करोगे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको याद आएगा कि इसमें 2 स्टेप यानी 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो यहाँ a2 का वैल्यू तो ये है बच्चों, इसको बिठा दें -7, 10 दूना 20 1 21 21/2 -7। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, अब एलसीएम इसका लेंगे तो 2, ये कैसे होगा? 7 दूना 14, तो घटाएंगे तो 7/2 यही होगा बच्चों। डी का वैल्यू कितना आ गया? 7/2। क्या अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, an से हम लोग n निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, a + n-1 इंटू डी। an का वैल्यू 84 है, a का वैल्यू बच्चों 7 है, प्लस n का वैल्यू नहीं है, d का वैल्यू 7/2 है। 84 और 7 है, इसको इधर कर दो। 84 7 को इधर करेंगे तो -7 बराबर क्या होगा? 7/2 n-1। यहाँ घटाओ, 84 में 7 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा बताओ फटाफट, बताओ। 84 में अगर घटाएंगे तो 77 बचेगा। 77 बराबर 7/2 n-1 यही होगा बच्चों। अब ये क्रॉस गुना अगर कर देते हैं, n-1 का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? ये तो क्रॉस गुना हो जाएगा यानी 77 गुना 2/7, 7 से घटाएंगे तो 11, 11 दूना 22 बच्चों। तो n-1 बराबर 22, तो n बराबर क्या होगा? -7 इधर आके प्लस हो जाएगा,
22 प्लस 1 तो n बराबर बच्चों 23। n का वैल्यू यहाँ 23 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। अब हम लोग Sn का वैल्यू निकालते हैं तो n/2 ये भी फॉर्मूला आप बिठा सकते हैं, हम बिठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अंतिम पद ये l जो है वही है। n का वैल्यू बच्चों कितना है 23 है, 23/2। a का वैल्यू कितना है 7 है, और l का वैल्यू कितना है बताओ। l कहाँ चला गया बच्चों, यहाँ पे 84 हम लोग लिख सकते हैं। 84 7, अब बताओ 84 7 91 होगा, तो 23 गुना 91/2 लिख सकते हैं बच्चों। अब रफली हम लोग गुना कर लेते हैं। 23 गुना 91 तो 3 1 3 9 3 27 2 9 2 18 यही होगा बच्चों। 3 7 2 9 8 2 10 के 0 1 1 2 यही होगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो बच्चों 20 93/2। अब 2 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ। 2 से इसको भाग दे दो आराम से, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में बच्चों। 2 कट गया, ये 0 यहाँ लिखेंगे। 9 4 दूना 8 बचा 1 13 6 दूना 12 बचा कितना 1। अब इसी चीज को आंसर क्या पूर्णांक रूप में, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते थे पूर्णांक में /2 शेष जो बचा वो। तो ये हो गया इसका कुल योगफल बच्चों, यही हो गया इसका आंसर बच्चों। एकदम ध्यान से कितना आसानी से समझा, एक एक पॉइंट करके आपको सीखना है, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो, छापने तो नहीं आए हो। छापने आए हो तो फिर आप छाप लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर A+ यानी कि 90+ मार्क्स आपको लाना है मैथ में, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया है बच्चों, देखो 34 + 32 + 30 ... +10 यही दिया है बच्चों। तो इसमें क्या भी करेंगे वही सेम 2 स्टेप में बनेगा बच्चों। तो पहली बार a बराबर दिया है 34, अगर d बराबर करें तो क्या होगा बच्चों 32 - 34 होगा, घटाएंगे तो -2। n का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू बच्चों 10 है, ठीक है। तो an का सूत्र बैठाते हैं तो a + n - 1 इंटू बच्चों d। an का वैल्यू कितना है 10, यहाँ a का वैल्यू कितना है 32 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। फिर इसको इधर कर दे तो 10 - 32 यही होगा बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे ये गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 n - 1 यही होगा। इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों -22 बराबर -2 n - 1 ये होगा। माइनस से माइनस कटा दे, इससे इसको कटा दे 11 बार में, माइनस माइनस भी कट गया, यानी कि यहाँ पे सिंपल n बराबर क्या आ गया 11, और ये -2 इधर इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 12 क्या होगा बच्चों 11 1 12, यानी कि n बराबर कितना आ गया 12। n का वैल्यू 12 आ गया। एक बार देख लें पूरा स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, स्क्रीन में तो थोड़ा सा कम हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 12 है बच्चों, देख लो 12 है, तो 12 n का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों Sn का वैल्यू। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब Sn बराबर n/2 AL एकदम शॉर्ट वाला बिठाएंगे। n का वैल्यू कितना है बच्चों 12, 12/2। a का वैल्यू कितना है तो देख लो कहाँ गया ये 34 है, 34 प्लस l का वैल्यू 10 है, तो यहाँ कटाएंगे 6 बार में बच्चों, और यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे जोड़ेंगे 34 और 10 44, अब गुना करो 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 और 2 26 यानी 264 यही तो आंसर होगा बच्चों, यही आंसर होगा कि नहीं बताओ जल्दी, एनर्जेटिक होके बताना है होगा या नहीं होगा, यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। यस और नो में टेलीग्राम बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यस या नो, ठीक है। तो इसको मिटाएं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर पे, ठीक है 2 का 3 नंबर पे। तो चलो कॉपी भी 2 का 3 नंबर कहाँ चला गया है, क्या है बच्चों, तो देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... प्लस -230 यही ना बच्चों। चलो कोई बात नहीं, प्लस माइनस तो हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि an = -230 दिया है कि नहीं। प्लस माइनस भी करेंगे तो माइनस a बराबर -5, तो d बराबर क्या होगा बच्चों A2 - A1 फॉर्मूला याद है,
A2 का वैल्यू है -8 और A1 का वैल्यू कितना है -5, तो -5 माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा -3। अब सूत्र बिठाएंगे, पहला स्टेप an है, an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना है बच्चों -210 और इसका वैल्यू कितना है a का -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3। अब इसको उठा के इधर करो, माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस, तो जैसे ही घटाएंगे 210 प्लस 5 बराबर क्या होगा -3 n माइनस 1 n होगा। जैसे ही घटाएंगे तो 205 में बचेगा -205 -3 n माइनस 1। यहाँ माइनस माइनस घटा दें, अब यहाँ n माइनस 1 बराबर क्या होगा बच्चों 205 और ये 3 गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा। इसको कटाते हैं 6 दिया 18 कटेगा, हाथ में बचेगा 2 25 हो जाएगा। कटेगा बताओ बच्चों, 18 210 माइनस है तो 1 सेकंड देखो 230 नहीं यहाँ पे बच्चों 230 है या 235 है, 230 है बच्चों। यहाँ पे क्या है 230 है तो यहाँ बैठाएंगे 230। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों 230। यहाँ पे भी घटाएंगे 230 में तो 225 बचेगा, कितना 225। तो अब 3 से यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों 225। अब यहाँ देखो इसको कटाएंगे 7 या 21 बार में कटेगा बच्चों, बचेगा 1 15 हो गया, 5 या 15 75, यानी कि n माइनस 1 बराबर 75, इसलिए n बराबर क्या होगा बच्चों 75। ये माइनस है इधर आके प्लस, यानी n बराबर 76 है। n का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों Sn, यानी यहाँ से निकाल देते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l। n का वैल्यू क्या हो गया 76/2, a का वैल्यू कितना है बच्चों -5 और l का वैल्यू कितना है -230। कोई दिक्कत, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा बताओ, 3 दूना 6 8 दूना 16 78 बार में कटेगा। अब -5 प्लस माइनस -230 यही होगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो 38 गुना माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ हो जाएगा कितना -235, यही होगा। अब इसको गुना कर दो बच्चों, 38 गुना 235, यही है। तो 8 5 40 के 0 4 8 24 4 28 8 दूना 16 16 2 18, यही होगा। 5 3 15 5 हाथ में बचेगा 1 3 3 9 1 10 3 दूना 6 1 7 0 8 5 13 3 8 1 9 7 1 8, यही होगा बच्चों। गुणा करके एक बार अपने से फिर देख लेना, तो यहाँ माइनस होगा -8 9 3 0, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 जितना भी कंप्लीट हो सकता है उतना करेंगे। बस इतना ही, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वहीं पे मिलेगा, तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। झारखंड बोर्ड वाले स्पेशलिटी जरूर से जरूर कर लें।